हेलो दोस्तों, फिनिक्स सर्कल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज आप लोग से बात करेंगे जेएसएस जीएल का जो 21 सितंबर का एग्जाम हो गया उसका उसका जो पेपर थर्ड है उसके बात करेंगे, जिसमें जीएस के बारे जीएस है। ठीक है, इसमें 5 सेक्शन है। जीएस है सबसे पहले, उसके बाद इसमें फिर साइंस है, फिर मैथ है, फिर रीजनिंग है, उसके बाद इसमें झारखंड है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आया है, राज्यपाल द्वारा शपथ के प्रतिज्ञा लेने का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? ये अनुच्छेद 159 है। एक बार बता दें कि यहाँ पर जो है सिर्फ आंसर करने की कोशिश करेंगे, और कुछ कुछ आंसर नहीं भी मिलेगा, कुछ आंसर डिफर भी करेगा बाद में आयोग का आंसर आने के बाद। तो आप लोग को जो कंफ्यूजन रहे या कोई भी अगर डाउट लगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि इसका डिटेल से टॉपिक वाइज बाद में वीडियो बनाया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 11वां मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो ये जोड़ा गया है 86वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत या पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित नहीं है? तो ये है वाई के अलग कमेटी, ये गरीबी से संबंधित है, बाकी सब जो है पंचायती राज से ही संबंधित है। चलिए नेक्स्ट है, वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो 6 राज्यों में संबंधित है। पांचवा, लोकसभा भंग करने का अधिकार किसे है? तो राष्ट्रपति को होता है लोकसभा भंग करने का अधिकार। ठीक है, डिसॉल्व करने का। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के संघ सूची में निम्नलिखित में से कौन सा विषय आता है? ये हमको थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन इसका मैक्सिमम चांस है ए आंसर होने का। ठीक है, चलिए, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो वर्ल्ड बैंक जारी करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर से सीमा साझा नहीं करता है? तो मोल्डोवा है, नहीं करता है, बाकी सब सीमा साझा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान नहीं है? तो सही मिलान कौन नहीं है? अबुल फजल, किताबुल हिंद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। अनुमरद योजना अवधारणा का समर्थन किसने किया? तो जैन धर्म ने किया है। निम्नलिखित में से किए गए विकल्पों में से सही मिलान कौन है? तो सही मिलान इसका लोथल का देखिए, गोदीवाड़ा कालीबंगा का जुता हुआ खेत है, धौलावीरा का हड़प्पा से 10 बड़े आकार का चिन्ह मिला है शिलालेख, और बनावली में टेराकोटा का हल। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा शासक वंश और उसकी राजधानी से सुमिलित नहीं है? तो इसका ये यादव वंश नहीं है, इसका ये मेरे ख्याल से देवगिरी था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक सूची में शामिल नहीं है? तो ये है थय्यम नहीं है, ये 6 भी 2010 में इसको शामिल कर लिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कश्मीर में कनिष्क के संरक्षण में जो भी पद संगति हुए थे उसमें उपाध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष पूछा, अध्यक्ष वसुमित्र थे, उपाध्यक्ष थे अशोक घोष थे, इसका आंसर हो जाएगा बी। भारतीय संविधान का गठन किसके तहत किया गया था? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक ने आधुनिक तर्ज पर दूतावासों विदेशी दूतावास स्थापित किए थे? तो कौन किए थे? ये टीपू सुल्तान ने किया था। इंडिया रिफॉर्म एसोसिएशन का स्थापना कौन किया था? तो हमको जहां तक याद है केशव चंद्र सेन ने किया था। तो इसमें हो सकता है इसमें कुछ सुधार, अगर आपको कंफर्म पता है तो आप बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने 1930 अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए मालाबार तरह मार्च किया था? तो ये के केलप्पन साहब ने किया था। जो जिला दरा कहाँ स्थित है? ये तो है केंद्र शासित प्रदेश के लद्दाख में, मेरे ख्याल से ये लेह को श्रीनगर से जोड़ता है। ठीक है, मेट्रो रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये कलकत्ता में है। अरावली पर्वत भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, किन राज्यों में फैली? तो राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, ये आंसर है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वनस्पतियों के संरक्षण की इन सिटू विधि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल नहीं? तो इन सिटू कहते हैं जहां पर जाना पाया तो वहीं पर उसका संरक्षण करना। तो ये बोटेनिकल गार्डन अलग से बनाया जाता है, ये नहीं होगा इन सिटू, ये एक्स सिटू में आएगा। तो इस बायोमैग्निफिकेशन जो है जैव आवर्धन का अर्थ क्या है? तो खाद्य श्रृंखला में किसी प्रदूषक का कंसंट्रेशन सांद्रता का में वृद्धि होना, ये इसका आंसर सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा जल निकायों में यूट्रिफिकेशन से संबंधित नहीं है? ये घुलित ऑक्सीजन में वृद्धि, ये नहीं है, ये कमी हो जाता है। किसी उत्पाद के बाजार मूल्य पर पहुंचने के लिए उत्पाद की कारक लागत में मैंने कॉस्ट फैक्टर में क्या जोड़ा जाता है? क्या जोड़ा जाता है? कुल इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ा जाता है, तो सभी अप्रत्यक्ष करों को जोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? जिसमें सबसे पहले घटना हुई बैंकिंग अधिनियम, ये 1949 में हुआ है, एसबीआई का 1955 में हुआ, बाकी चीजें आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा सा। चलिए, आरबीआई अगर
CRR कैश रिजर्व रेशियो अगर बढ़ाता है तो ऋण सृजन जो कैश क्रेडिट क्रिएशन है वो क्या होगा, तो ये बढ़ जाएगा। ठीक है, 28 का, भारत में गरीबी का अनुमान लगाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, तो इसमें भी कंफ्यूजन है। ऐसे इसका करना चाहिए, कैलोरी सेवन का भी होता है और उपभोग व्यय का, तो उपभोग व्यय ज्यादा आंसर होना चाहिए इसमें। और इसमें जो है ना कंफ्यूजन है थोड़ा सा, तो मेरे हिसाब से यस ही होना चाहिए आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा शहर यूनेस्को विश्व शहर संस्कृति का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर है, ये तो मेरे ख्याल से इसका आंसर बेंगलुरु है। देख लीजिएगा एक बार इसमें। भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु सक्षम पनडुब्बी का नाम INS अरिहंत है। ब्लैक लंग रोग किन लोगों में होता है, तो कोयला खदान में काम करने वालों में होता है ये। ठीक है, ये वाला इसका डी आंसर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से अब 31 नंबर से ये साइंस का शुरू हो गया, अब ये देखना है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर का सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि, इनमें से जो है ना थायराइड ग्रंथि सबसे बड़ा होगा। सिनकोना किस भाग से दवा प्राप्त किया जाता है, उसका छाल से, बार्क्स किया जाता है। नेत्रदान में आंख के किस भाग का प्रत्यारोपण होता है, तो कॉर्निया का होता है। ठीक है। हाइबरनेटिंग मेंढक किसके द्वारा श्वास लेता है, तो हाइबरनेटिंग मेंढक जो है ना वो श्वास त्वचा के द्वारा सांस लेता है। 36, कई पक्षियों की मधुर ध्वनि उनकी छाती के भीतर गहरे दबे एक रहस्यमयी अंग से आती है। पक्षियों में ऐसे स्वर बक्से को क्या कहा जाता है, तो ऐसे स्वर बक्से को पक्षियों में कहा जाता है, इसको सिंग रस कहा जाता है। एक मिनट, थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसमें हमको। हाँ, ये इसका ए हो जाएगा, सिंसैक्रम कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सिलिका जेल युक्त तो छोटा पाउच अक्सर गोली या पाउडर के रूप में दवा की बोतल में पाया जाता है, और सिलिका जेल में क्यों डाला जाता है, तो ये नमी को अवशोषित करता है इसलिए डाला जाता है। तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से किसको छोड़ने पर मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद करता है, तो गेम बुस्किया मछली है। ठीक है, नेक्स्ट है डोडो फिश जो है राफस को कुलू कुकुलाटस, ये उड़ान रहित पक्षी है। ये IUCN के अनुसार इसका श्रेणी कौन सी श्रेणी है, तो विलुप्त श्रेणी में है ये। सब्जी और फलों में लाल गुलाबी नीला बैगनी रंग वर्णक कहाँ से आते हैं, तो एंथोसियानिन से आते हैं। ठीक है, पीतल हवा में किस किस गैस की उपस्थिति के कारण विरंजित हो जाता है, तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण ऐसा हो जाता है। चलिए 42, श्रेया ने 6 आवश्यक पोषक तत्वों को 2 श्रेणियों में बांटा, माइक्रोन्यूट्रिएंट माइक्रो, तो वसा जो है वो माइक्रो है। बस इसका तो वसा आंसर हो जाएगा। पौधे का कौन सा भाग हमें कैसा देता है, तो ये वर्तिकाग्र स्टिग्मा देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 44, निम्नलिखित में से किस तत्व के लवण आतिशबाजी को रंग प्रदान करते हैं, तो वो स्ट्रोंसियम और बेरियम करते हैं। ठीक है, चलिए। क्यूरी बिंदु तापमान का कौन सा भाग है जहां पर धातु चुंबकीय गुण खो देते हैं, वो ये है। एंटासिड के रूप में किस क्षार का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का किया जाता है। पेट्रोल की गुणवत्ता किस में व्यक्त किया जाता है, तो ऑक्टेन में की जाती है। ऑक्टेन संख्या में पेट्रोल की गुणवत्ता को मापा जाता है। फलों के रस फलों के रस के संरक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो वो सोडियम बेंजोएट का किया जाता है। निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग यानी कि अग्निरोधक कपड़े बनाने के लिए किया जाता है, तो एल्यूमिनियम सल्फेट का किया जाता है। चूहे के जहर निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, तो ये जिंक फॉस्फाइड का किया जाता है। यहाँ पर साइंस खत्म हो गया। अब यहाँ पर जो है ट्रेन कहते हैं, मैथ का शुरू हो रहा। मैथ में भी सिर्फ आंसर हम कोशिश करेंगे सिर्फ बताने का। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला 51 का जो क्वेश्चन है इसका आंसर है ए। 52 का आंसर यहाँ पर है सी, है ना। 53 का आंसर है 53 का आंसर है इसका डी। ठीक है, और उसके बाद जो है 54 का आंसर है यहाँ पर सी, है ना। 55 का आंसर है डी। 56 का आंसर है यहाँ पर बी। 57 का आंसर है डी। 58 का आंसर है बी। 59 का आंसर है आपका 59 का आंसर है आपका डी। ठीक है, और 60 का आंसर है आपका ए। और 61 का आंसर है वो आपका सी। और 62 का आंसर है डी। देखिए मैथ वाला में अगर आपको एक्सप्लेनेशन की जरूरत है तो आप कमेंट करके बताइएगा, आपको एक्सप्लेनेशन के साथ ये क्वेश्चन बताया जाएगा। ठीक है, 63 का आंसर हो जाएगा आपका 63 का आंसर है आपका
15A है ना। और 64 का आंसर हो जाएगा आपका सी। 65 का आंसर हो जाएगा आपका, 65 का आंसर हो गया है, 65 में आंसर ये ये मेरे ख्याल से 65 का आंसर जो है ना इसका, ये ए आंसर होना चाहिए। ठीक है, इसका इसमें कंफ्यूजन है थोड़ा सा, इसका आंसर कैलकुलेशन में थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई, नहीं बना पाए थे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा। ठीक है, 66 का जो है यहाँ पर आंसर हो जाएगा, 66 का है सी। ठीक है, और 67 का हो जाएगा ए। 68 का आंसर है डी। ठीक है, और 69 का हो जाएगा बी, और 70 का हो जाएगा बी। ठीक है, ये मैथ का हो गया। अब ये रीजनिंग का, तो रीजनिंग का भी देखिए आंसर जो है आपको डाट करते चलना है। 71 का हो जाएगा आपका सी, 72 का हो जाएगा सी, 73 का हो जाएगा आपका बी, 74 का हो जाएगा आपका, 74 का डी। उसके बाद 75 का हो जाएगा सी, 76 का हो जाएगा आपका, 76 का हो जाएगा बी, सॉरी सी। उसके बाद 77 का हो जाएगा ए। ठीक है, फिर 78 का हो जाएगा देखिए सी, और 79 का हो जाएगा बी। ये सब क्वेश्चन पढ़िएगा आप, बहुत थोड़ा सा रीजनिंग का आसान आया है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। उसके बाद 80 का हो जाएगा आंसर आपका, 80 का आंसर जब इसको मिलाने लगेगा तो यहाँ पर आपको हो जाएगा इसका आंसर ए, है ना। 81 का आंसर हो जाएगा डी, 82 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, 83 का आंसर हो जाएगा बी, 84 का आंसर हो जाएगा ए, 85 का आंसर हो जाएगा आपका डी। इसमें कुछ आंसर वेरी भी करेगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। आयोग के आंसर के साथ थोड़ा सा कुछ कुछ कभी आंसर जो है रीजनिंग में, है ना, अलग भी हो जाता है, या और भी सब्जेक्ट का थोड़ा सा होगा, तो आप उसके लिए टेंशन नहीं लेना। अगर आपको किसी में कंफ्यूजन है तो कमेंट कीजिएगा, और उसका सही आंसर प्रूफ के साथ उसका सोर्स पे बताइएगा कि हाँ यहाँ पर ये आंसर दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट, 86 का जो है आंसर है इसका, 86 का है वो सी है आंसर। ठीक है, और 87 का जो है आंसर जो है, 87 का भी जो है क्या है, सी है। और 88 का जो है आंसर, 88 का आंसर सी है। ठीक है, और 89 का आंसर आपका जो है वो सी है, और 90 का आंसर जो है आपका वो बी है। 90 का आंसर क्या है, वो बी है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर से कंप्यूटर का आ रहा है। देखिए कंप्यूटर का, कंप्यूटर के क्षेत्र में वायरस शब्द का क्या अर्थ है, तो वायरस शब्द का है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। ठीक है, वाइटल और सीज से आपको याद रखना है। 92, कंप्यूटर और कीबोर्ड के भी संचार में खालिस्तान ट्रांसमिशन शामिल है, तो ये जो है सिंप्लेक्स है ट्रांसमिशन। और निम्नलिखित में से कौन सा टॉप डाउन भाषा है, तो आपका जो है इसमें टॉप डाउन भाषा जो है वो क्या है, वो लैसी है। सी इसका आंसर है। वेबसाइट या वेब सामग्री देखने के लिए वेब सर्वर में का उपयोग करते समय क्लाइंट क्या भेजता है, तो अनुरोध भेजता है, रिक्वेस्ट भेजता है। निम्नलिखित में से कौन सा वेबसाइट के नाम से तो उसके आईपी पते से सही ढंग से जोड़ता है, तो डीएनएस सिस्टम जोड़ता है ना। और 96 का है देखिए, 96 का आपको कहीं से भी ईमेल एक्सेस करने की सुविधा किससे मिलती है, तो वेब मेल इंटरफेस से मिलती है। इनमें से कौन सा डेटा पदानुक्रम छोटे से सबसे बड़े तक सही क्रम है, तो ये देखिए बीट है, बाइट है, किलो बाइट है, मेगा बाइट है, गीगा बाइट है, टेरा बाइट है, पेटा बाइट। देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने टाइम बहुत से कंप्यूटर क्वेश्चन बताए थे, उसी में से कुछ कुछ तो आया है। ठीक है, जैसे ये वाला है बताया था आपको, ये बीट बाइट किलो बाइट वाला। चलिए 98 में पावर लॉस होने के बाद डेटा स्टोरेज या रिटेंशन को क्या कहा जाता है, जो डेटा रिटेन हो जाता है उसको नॉन वोलाटाइल कहते हैं, जो नहीं होता उसको वोलाटाइल कहते हैं। तो 98 का भी आंसर हो जाएगा। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, स्प्रेडशीट प्रोग्राम, फोटो एडिटिंग और डेटाबेस प्रोग्राम किसका उदाहरण है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रोग्राम एग्जाम्पल है 99 का डे।
रैम कहाँ होता है? तो मदरबोर्ड में होता है, 100 का C। यदि कोई कंप्यूटर अन्य किसी सिस्टम को डेटाबेस सेवाएं प्रदान करता है तो उसको क्या कहता है? डेटाबेस सर्वर कहा जाता है। इसका 101 का C आंसर हो जाएगा। यूआरएल क्या होता है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, 102 का A हो जाएगा आंसर। 103 में ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन इसका आंसर जो है हमको जहां तक लगता है वो ये होना चाहिए, बी होना चाहिए आंसर। 104 गूगल का देखिए एआई टूल क्या है? तो ये जेमिनी है, जेमिनाई लिख दिया हिंदी में, देखिए इंग्लिश में ठीक है जेमिनी है ना। चलिए 104 का C आंसर है। 105 देखिए नेटवर्क पर प्रत्येक डिवाइस द्वारा संदेश को संसाधित करने से पहले रखने के लिए आवश्यक समय क्या कहा जाता है? उसको क्यूइंग टाइम कहा जाता है, क्यूइंग समय कहा जाता है। इनमें से कौन सा हार्डवेयर डिवाइस इंटरनेट पर ट्रैफिक निरसन फंक्शन करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है राउटर का इस्तेमाल किया जाता है। 107 MS एक्सेल में माइक्रो प्रोग्राम लिखने के लिए कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा प्रयुक्त की जाती है? तो इसके लिए जो प्रयुक्त भाषा है उसमें थोड़ा सा हमको कंफ्यूजन है, हमको मेरे हिसाब से ही होना चाहिए। आप लोग कमेंट करके बताइए सही आंसर क्या है। 108 भीम एप्लीकेशन किस संगठन द्वारा जारी किया? तो एनपीसीआई के द्वारा जारी किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षणिक सॉफ्टवेयर कौन है? एजुकेशन सॉफ्टवेयर, तो ये तीनों है। तो उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा इसका, 109 का डी आंसर हो जाएगा। ठीक है। वर्तमान में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे तेज भारतीय सुपर कंप्यूटर है? तो ये एरावत है। ठीक है। चलिए अब यहाँ से जो है हम लोग का झारखंड का क्वेश्चन शुरू होता है। ठीक है, यहाँ झारखंड 101 से योजना आयोग जो है 1989 की रिपोर्ट में वर्गीकृत कृषि जलवायु क्षेत्र में झारखंड किस क्षेत्र में आता है? तो यहाँ पर 3 जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है। उसमें से झारखंड जो आता है किसमें? पूर्वी सॉरी सॉरी, 3 क्षेत्र है। कृषि जलवायु प्रदेश को बांटा है वो तो झारखंड पूर्वी पठार पहाड़ी क्षेत्र वाला जलवायु क्षेत्र है, उसमें अब झारखंड आता है। तो 111 का C आंसर हो जाएगा, है ना। इसमें से कौन तीरंदाज नहीं है? तो रिपीटेड क्वेश्चन है ये, अरुणा मिश्रा नहीं है। 113 का देखिए कौन सा त्योहार मुख्य रूप से अविवाहित लड़कियों द्वारा मनाया जाता है? तो यहाँ पर मेरे ख्याल से टुसु आंसर होना चाहिए, है ना। सोहराय और वरल तो होगा नहीं, वंदना भी पशु पूजा वाला है। तो वंदना और टुसु में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, तो टुसु मेरे ख्याल से टुसु होना चाहिए। अगर आप कंफर्म है कौन तो आप बताइएगा। बोकारो स्टील प्लांट जो है किसकी मदद से बनाया गया था? सोवियत संघ की मदद से बनाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा ईसाई मिशन झारखंड में सबसे पहले आया? तो गौसनर मिशन सबसे पहले आया था 1845 में। ठीक है, ये गौसनर के नेतृत्व में। रोहिणी देवघर 1857 विद्रोह के दौरान किस अंग्रेज मेजर की हत्या सैनिकों ने कर दी थी? नॉर्मन लेस्ली की हत्या कर दी थी। तिलक का मांझी को भागलपुर में कब फांसी देगी? 1785 को, है ना, 1785 में फांसी दिया गया। लांस नायक अल्बर्ट टेक्का को निम्नलिखित में से किस युद्ध में लड़ते हुए वीरगति प्राप्त हुई? तो भारत पाक युद्ध 1971 में, 118 का A आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान नहीं है? तो सही मिलान कौन है? दसम फॉल रांची है, जोन्हा फॉल रांची है, सदनी घाट गुमला नहीं है, पंचघाघ लातेहार, अच्छा सदनी घाट गुमला है, ठीक ठीक। पंचघाघ लातेहार नहीं है, ये खूंटी है। चलिए तो इसका डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर आ जाइए। जे बार्थोलोमन जो ढाका विश्व परिषद के नेता थे और झारखंड आंदोलन शुरू करने वाले नेता के रूप में जाना जाता है, ये किस कॉलेज के छात्र थे? ये तो कोलंबा कॉलेज है, कोलंबा कॉलेज हजारीबाग के छात्र थे। अंग्रेजों ने भूमिज विद्रोह का नाम क्या दिया था? तो इसको गंगा नारायण का हंगामा कहा था। 1832-33 में मेरे ख्याल से ये हुआ है, गंगा नारायण के नेतृत्व में। ब्रिटिश सरकार ने बिरसा मुंडा के रांची जेल में हुए मृत्यु का कारण क्या बताया था? तो इसको बताया था कोलरा, इसको कहता है लिखा हुआ हिंदी में हैजा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा देखिए ये। हाँ चलिए नेक्स्ट। बसिया थाना में कुम्हारी गांव में जूरी पंचायत सदस्य को संबोधित करते समय तेलंगा खड़िया को पुलिस जो है गिरफ्तार करके कहाँ ले गई थी? इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, हमको लगता है सब उनको जो है ना शुरू में लोहरदगा जेल ले गया गया था, फिर बाद में कलकत्ता ले गया गया था। ठीक है, तो अब इसका आंसर क्या मानता है ये उसके हिसाब से डिपेंड करेगा। निम्नलिखित में से किसने बिरसा मुंडा को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान की थी? आनंद पांडे ने की थी। मुंडा जनजाति की महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र क्या है? तो वो परिया है। ठीक है, संथाली लिपि और चिक्की का आविष्कार किसने किया था? तो पंडित रघुनाथ मुर्मू। तो इतना बार पूछा है, ये आंख बंद करके भी सही होगा। संथाल युवा छात्रावास, छात्रावास का मतलब हो गया युवा गृह। यहाँ पर हिंदी में ट्रांसलेशन गलत हो गया, डोरमेट्री लिख दिया इंग्लिश में, है ना। घोटुल कहते हैं संथालों का, उरांव वाला को धुमकुड़िया कहते हैं। ठीक है, चलिए गलत मिलान करना। यहाँ पर वैद्यनाथ मंदिर देवघर में है, बासुकीनाथ दुमका में है, हल्दी घाटी मंदिर
गढ़वा में जगन्नाथ मंदिर रांची में, तो जगन्नाथ मंदिर रांची में सही है, ये भी सही, ये भी सही, तो इसका जो है ये गलत हो जाएगा, है ना। इसका जो है 128 का जो है सी आंसर होगा, ये गढ़वा में नहीं, ये कहाँ है, ये गुमला में है, हल्दी घाटी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। चलिए 129 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय स्कूल का स्थापना कहाँ हुए थे, ये कंफ्यूजन है, इसका आंसर सही नहीं पता है, हमको भी नहीं मिला, आप लोग कमेंट करके कहीं मिलेगा तो आप लोग जरूर बताइएगा इसका सही आंसर क्या है। चलिए नेक्स्ट देखिए। 130 में क्वेश्चन, पाकुड़ से संबंधित कौन व्यक्ति थे जिन्हें वहाबी आंदोलन के दौरान आजीवन कारावास हुआ था, तो इब्राहिम मंडल थे वो। निम्नलिखित कि किन स्थानों में किंगफिशर पक्षी पाए जाते हैं, तो ये उधवा झील पक्षी अभयारण्य में पाया जाता है। सुधेंदु नारायण सिंह किस कला से संबंधित है, तो नृत्य से, छौ नृत्य के जो है ये बहुत बड़े डांसर हैं। ठीक है 133, असुर जनजाति में मृत शरीर कहाँ दफनाया जाता है, तो शासन में दफनाया जाता है। पंचायती राज अधिनियम के अनुसार जो है आदिवासियों का अवैध रूप से बेची गई भूमि को बहाल करने की जिम्मेदारी किसको है, तो ये अब अभी कंफर्म हम नहीं खोज पाए हैं इसको, उम्र आयुक्त और ग्राम सभा में कंफ्यूजन है। आप में से जिसको मिलेगा थोड़ा सा बताइएगा आप लोग, ये किसको है, ग्राम सभा को या उपायुक्त को, इससे ज्यादा चांसेस जो है इसका डी आंसर होने का है, ग्राम सभा को। ठीक है नेक्स्ट, किस पेंटिंग में सिक्की देवी का जो है चित्रण किया जाता है, ये जो है कोहबर पेंटिंग में किया जाता है। नेतरहाट के किस स्थान में कर्क रेखा गुजरती है, तो देखिए नेतरहाट से तीनों जगह से इसका जो है गुजरती है ना, बुक में तो यही अभी तक मिला है। चलिए नेक्स्ट, छोटानागपुर के इनमें से कौन से आदिवासी नेता संविधान सभा के सदस्य थे, तो जयपाल सिंह मुंडा थे। कौन सा जिला बटाने जलाशय परियोजना से जुड़ा है, तो वो पलामू जुड़ा है। झारखंड सॉरी, झारखंड में आदिवासी जनजातियों के फूलों का त्योहार किसे जगह जाता है, फूलों का त्योहार तो इतना फेमस क्वेश्चन है कि क्या कहा जाए इसमें, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है वो किससे है, वो है आपका सरफुल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, यहाँ पर देखिए, अ, वन अधिकार अधिनियम के अनुसार शीर्षक अधिकारों के तहत दी गई भूमि के स्वामित्व का अधिकतम सीमा कितना है, तो ये 4 हेक्टेयर है। ओधवा झील पक्षी अभयारण्य कहाँ है, तो ये है साहेबगंज में है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, झारखंड के किस नृत्य ने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की है, तो वो है छऊ, इसको यूनेस्को का 2010 में जो है वो जो है अमूर्त घोषित भी किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। 143, 143 में देखिए, 143 में देखिए, 143 में है कि संथाली मुंडारी हो खड़िया भाषा जो है मुंडा परिवार से है, तो उरांव कोरवा पहाड़ी किस भाषा से है, तो ये द्रविड़ भाषा परिवार से है। किस संगठन का नाम बदल कर आदिवासी महासभा कर दिया था, छोटा नागपुर उन्नति समाज का नाम बदल कर 1939 में आदिवासी महासभा कर दिया गया था, है ना। 145 नंबर, 2024-25 झारखंड के लिए अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी की स्थिर मूल्य पर कितना वृद्धि दर माना गया है, तो माना गया है 7.7%। झारखंड के किस जिले में तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ने तिरुपति बालाजी मंदिर का प्रतिकृति बनाने की बात किया है, तो रांची में। तेनू घाट तापिया विद्युत स्टेशन कुल स्थापित उत्पादन क्षमता कितना है, 420 मेगावाट, ठीक है। उसके बाद पीएम ABHIM आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना के तहत 2 नर्सिंग कॉलेज कहाँ बनाया जाएगा, तो कोडरमा में और फूलो जहान मेडिकल दुमका में बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना, है ना, इसके तहत जो है प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों को मुफ्त कोचिंग दी जाएगी, और इस योजना में छात्रों को कितना स्टाइपेंड मिलेगा, तो 2500 रुपया का स्टाइपेंड मिलेगा। 150 का जो है कोयला मंत्रालय ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए एक पायलट परियोजना का संचालन कहाँ पर हो रहा है, ये कंफ्यूजन है, हमको मिला नहीं कहीं पर। और लेकिन इसका जो है आंसर है मेरे हिसाब से जो है ये नॉर्थ कर्णपुरा ब्लॉक होना चाहिए, इसका ये आंसर होना चाहिए, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं कि इसका आंसर जो है मैक्सिमम आपको हेल्प करेगा जानने के लिए। और अगर आप पर्टिकुलर इसमें किसी में साइंस में झारखंड में या जो है किसी और टॉपिक पर जो है पर्टिकुलर वीडियो चाहिए, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। वैसे जल्द ही जो है साइंस का जो है आपके पास अलग से डिस्क्रिप्शन के साथ, और झारखंड का ये दो का कम से कम लेके आया जाएगा। थैंक यू। आज का एग्जाम हो जाएगा, ये 22 तारीख वाला एग्जाम हो जाएगा, तो उसका भी जो है आंसर के जो है आने के बाद उसका हम लोग एक एक करके जो है टॉपिक वाइज जो है या सब्जेक्ट वाइज जो है इसका हम लोग जो है वीडियो बनाएंगे, ठीक है। चलिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।
वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए।